बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद अमीन और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और कल वाला जो इक़्तिबास मैंने आपको दिया था वो आपने कर भी लिया होगा। तो हमने सबक नंबर 6 के 2 लेक्चर ले लिए। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर। कोशिश करूँगा कि ये आज की रीडिंग का आखिरी लेक्चर, और आज का अगर ये ख़त्म हो जाता है तो आपने जो काम करना है वो स्टार उर्दू नोट्स के ऊपर ख़ुलासा आपको दिया गया है, वो आपने ख़ुलासा जो है वो याद भी करना है और लिखना भी है ज़ुबानी। ठीक है जी। इसके अलावा मश्की सवालात हैं, उसके आखिर में MCQs हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो भी आपने याद करने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आखिर इस अफसाने के अंदर आगे क्या होता है। तो यहाँ से हमने आगाज़ करना था। इस पंचायत के 1 महीने बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सज़ा है। इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेक और बद देखता है, यानी कि अच्छा और बुरा। अलगू को अंदेशा था, उसको शक था कि जुम्मन ने उसे जहर दिलवाया, यानी कि बैल को। उसके बरक्स, उसके उलट जो है चौधरैन जो थी, मुअन्नस है, चौधरी की मुअन्नस चौधरैन का ख्याल था कि इस पर कुछ कराया गया, यानी कि कोई तावीज़, कोई जादू टूना करवाया गया। चौधरैन और फ़हमीन, फ़हमीन कौन थी? जी बिल्कुल, नीचे कमेंट्स में बताएं ज़रा मुझे, शाबाश। में एक दिन ज़ोर शोर से ठनी, यानी कि उनकी आपस में खूब एक दिन लड़ाई हुई। दोनों ख़वातीन ने रवानी बयान की नदियाँ बहा दी, यानी उनकी ज़ुबान पर, उनके मुंह में जो कुछ अल्फाज आए उसकी नदियाँ बहा दी। तो आप, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। तो तशबीहात और इस्तारों में बातें हुई, यानी कि तशबीह और इस्तारों में 2 लफ्ज़ हैं। पहले मैं इनकी मुख्तसरन आपको डेफिनेशन बता दूँ, तारीफ़ बता दूँ। तशबीह 2 एक जैसी चीज़ों को किसी मुश्तरका खसूसियात की बुनियाद पर एक जैसा करार देना, तशबीह कहलाना कि वो चाँद की तरह खूबसूरत है। और इस्तारा जो है वो हू बहू वो चीज़ कहना कि तुम शेर हो, ये नहीं कहना कि तुम शेर की तरह भाग, बल्कि शेर हो। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना कि 2 ख़वातीन में आपस में ठनी, तो उन्होंने तशबीहात और इस्तारों में बातें बयान की। जी बिल्कुल, एक गाली गलोच एक दूसरे को कहा गया, तुम वैसी हो, तुम हो ही वैसी। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। तो बारे जुम्मन ने आग बुझा दी, बीवी को डांटा और रज़मगाह, यानी कि उस लड़ाई वाले मैदान से हटा कर ले गया। इधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधरैन की शीरी बयानी, वो जो मीठी बातें उसने वहाँ पर की थी ना, ये जो ऊपर मैंने समझाएंगे आपको, तो उसकी खूब दाद दी उसने, यानी कि ठीक ठाक उसकी जो है वो ठुकाई की, उस डंडे से उसकी जो है वो पटाई की उसकी। एक बैल किस काम का, उसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। नाचार उसे बेच डालने की सलाह हुई, मशवरा हुआ। गांव में एक नया करैक्टर, जो समझू सेठ, वो एक यक्का गाड़ी हाँकते थे जिसके आगे एक बैल लगाकर जो है वो वज़नी चीज़ें जो है वो लेकर आते जाते थे। गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनकी तबीयत लहराई, यानी कि उनके दिल में आया कि मैं ये बैल ना ले लूँ। सोचा इसे ले लूँ। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। चौधरी भी गर्जमंद था, ज़रूरतमंद था, घाटे की कुछ परवाह नहीं। उसने कहा चल ठीक है, 1 महीने बाद ही पैसे दे देना। तो समझू ने नया बैल पाया तो हाथ पाँव दिन में पाँव फैलाए, दिन में 3-3 4-4 खेवे करते थे, चक्कर लगाते थे, यानी गांव से मंडी, शहर, शहर से फिर जो है वापस गांव। ना चारे की फ़िक्र थी, ना उस बेचारे बैल को चारा खिलाते, ना पानी की, बस खेवों से काम था, यानी कि कितने फेरे लगाने, कितने चक्कर लगाने। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूस डाल दिया। गरीब जानवर अभी दम ही ना लेने पाता था, यानी कि अभी सांस भी नहीं लेता था, तो फिर जोत दिया जाता था उसको, फिर दोबारा जो है तैयार कर देते। महीने भर में बेचारे का कुछ उम्र निकल गया। यक्के का जुआ देखते ही, वो जो लकड़ी का जैसे ही उसके कंधों पर वो रखते ना, वो जो यक्का का आगे वाला निकला हुआ हिस्सा जो होता है, तो जैसे ही बेचारे को वो उसके ऊपर रखते तो उसका हाव छूट जाता। कहता ओहो, फिर नया एक और चक्कर। एक एक कदम चलना धोबर था, मुश्किल था। हड्डियां निकल आई थीं, लेकिन असील नस्ली जानवर था, मार की ताब ना थी, उसे मार की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन चौथे खेवे में, MCQ चौथे खेवे में सेठ जी ने 2 दूना बोझ, उस पर 2 गुना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर
पैर मुश्किल से उठते थे। इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे। बैल जिगर तोड़ कर बड़े उसने जो है वह हिम्मत की और कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम ले। उधर सेठ जी को जल्द घर पहुंचने की फिक्र, कई कोड़े बेदर्दी से लगाए। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, मगर ताकत ने जवाब दे दिया। ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे। 200-400 रुपये कमर में बंधे हुए थे गाड़ी पर। कई बोरे नमक के थे, छोड़कर जा भी न सकते थे। गाड़ी पर लेट गए, वहीं रत जगा यानी कि रात गुजारने की ठान ली और आधी रात को दिल को बहलाते रहे। हुक्का पिया, गाया, फिर हुक्का पिया, आग जलाई, तापा। अपनी दानिश में, अपनी अकल में तो वो जागते ही रह गए। मैंने क्या सोना नहीं है, अपने आप को बहलाते रहे। मगर जब वो फूटी यानी कि सूरज की पहली किरण निकली, चौंके, हैरान हुए। चौंके एकदम से, ये क्या हुआ? और कमर पर हाथ रखा तो थैली नदार, वो जिसमें गुथली सी जिसमें पैसे बंधे हुए थे वो थी नहीं साथ में। कलेजा सुन सा हो गया। कमर टटोली, थैली का पता ना था। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। लोच सर पीट लिया, बिछाड़े खाने लगे यानी कि होके भरने लगे, रोने धोने लगे। सुबह को बाहज़ार खराबी घर पहुँचे। सेठानी जी ने जब यह अलमनाक हादसा सुना तो छाती पीट ली। पहले तो खूब रोई, तब अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। ये सब हिफ्ज़े मातकद्दुम की सूझी, यानी कि अपनी हिफाजत करने के, कहीं पैसे ना मांग लें, क्योंकि बैल तो मर गया था। तो अपने आप का डिफेंस करने के लिए अपने आप को जो है वो इस तरह का बना लिया मजलूम के आप हमसे कोई जो है वो मांगे ही ना पैसे। तो नगोड़े ने ऐसा मनहूस बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई। इस वाक़े को कई माह गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों जलाए हुए कुत्तों की तरह चढ़ बैठते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई मिट्टी में मिल गई और फ़कीर हो गए, उन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हो, इस पर कीमत मांगते हो। आंखों में धोल झोंक दी, धोखा दिया हमें। मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सब्र ना होता हो तो हमारा बैल खोल ले जाओ, यानी ऊपर से ये ऑफ़र कर दी कि आप हमारा बैल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। ये इस फैज़ आना बड़ी फ़राग दिली का फ़ैसला उन्होंने कि जी हमारा बैल ले जाओ, 1 महीने के बजाय 2 माह जो है उसे काम ले लो। इसके भी बड़े कदरदान थे, हजरात की कमी ना थी। इस तरह झड़प सुनकर चौधरी लौट आते थे। मगर 150 रुपये, MCQ जी वो बैल कितने में बिका था? 150 रुपये से उस तरह हाथ धो लेना आसान काम नहीं था। उस ज़माने में ये बहुत बड़ी बेटा रकम होती थी, इसलिए आपने सुनकर परेशान नहीं होना कि 150 रुपये में बैल। एक बार वो भी बिगड़े और सेठ जी गर्म हो पड़े, गुस्सा हो गया। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। सवालों जवाब होने लगे, खूब मुबाहिसा और मजादले की नौबत आम पहुंची। एक हाथापाई होने लगी। सेठ जी ने घर में घुसकर कुवाड़ बंद कर लिए, दरवाज़ा बंद कर लिया। गांव के कई मोअज़्ज़ज़ आदमी जमा हो गए। दोनों फरीक को समझाया। सेठ समझू को दिलासा देकर घर से निकाला, उसको हौसला दिया, भाई बाहर तो आओ, बात तो करो, और सलाह दी, मशवरा दिया कि आपस में सर फटोल से एक दूसरे के सर फाड़ने से काम ना चलेगा। इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाएगा उसे मान जाओ। सेठ जी राज़ी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगी। दोनों फरीक ने गोलबंदियाँ शुरू की। तीसरे दिन इस सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत हुई। वही सायादार दरख्त, वो जिसका मैंने पिछले लेक्चर में जिक्र किया था, जहाँ पर पहली पंचायत हुई थी। रामधन मिश्र बोले, अब क्यों देर की जाए, बोलो चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बदते हो? अलगू ने मुनकसराना अंदाज में, बड़े आजिज़ाना अंदाज में जवाब दिया, समझू सेठ ही चुन ले। समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजा धक सा हो गया, गोया किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया। रामधन मिश्र बोले कि दोस्त थे तय पर पहुंच गए, यानी गहराई में पहुंच गए। चौधरी, तुमको कोई उज़र तो नहीं है, कोई इतराज़ तो नहीं है? क्वेश्चन मार्क। चौधरी ने मायूस हो गया, अंदाज से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरखा खा कर ही होशियार है, उसे पता चल गया भाई ये जो है ना काम ख़राब ना हो जाए, कहीं सारे इसी के जो है जान पहचान वाले ना आ जाए।
खूब जांच कर इंतखाब किया, सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों सरपंच, उन आपको याद है शुरू में मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जो 5 जजेस होते हैं ना, उनमें जो सबसे बड़ा जज उसको सरपंच कहते हैं, पंच जो है। तो अलगू इस फिक्र में थे कि इस मरहले को क्यों कर कैसे तय किया जाए। यकायक अचानक समझू सेठ के एक अजीज़ गोडर शाह बोले कि समझू भाई सरपंच किसे बनाते हो। समझू खड़े होकर रकड़ कर बोले शेख जुम्मन को। रामधन मिसर ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना से देख कर पूछा, अलगू तुम्हें कोई एतराज़ हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंक ली, उसने कहा बस भाई मेरी किस्मत में अब यही लिखा है। हसरत नाक लहजे में बोले, नहीं मुझे कोई उज़र नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। शेख जुम्मन को भी अपने अजीम व शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने सोचा मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मनसब उस ओहदे पर बैठा हूँ कि मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलिक बिल्कुल भी दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ती सच्चाई से जो का दाना देखा आपने, गंदम जैसा होता है जो, बिल्कुल मामूली सा भी टलना, यानी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना। मुराद ये कि ज़रा बराबर भी इधर उधर ना हो भी मुझे दीन और दुनिया और दीन में ही में स्याह बना देगी, यानी कि मुझे इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पंचायत शुरू होती है। फरीकैन ने अपने हालात बयान किए। जरा सवाल जवाब, शहादतें हुई, गवाहियाँ दी गई। फरीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान किए। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किए हैं। समझू को बैल की पूरी कीमत वाजिब थी, देना ज़रूरी था। जिस वक्त बैल उसके घर आया उसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू उसे वापस लेने का हरगिज़ तकाजा ना करते। रामधन मिसर बोले कि कीमत के अलावा इससे तावान भी लिया जाए, जुर्माना भी लिया जाए। समझू ने बैल दुड़ा कर मार डाला। जुम्मन ने कहा इसका असल मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं। गोडर शाह ने कहा कि कुछ रायत होनी चाहिए, उनका कुछ नुकसान हुआ है और अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। जुम्मन बोला कि उसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अलगू चौधरी की भला मनसी है, यानी शराफत पर मुनहसर है। ये फ़ैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले न समाए। 1 घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, मगर आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मनसब ओहदे पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना दुश्मन। इंसाफ के सिवा और उसे कुछ नहीं सोचता। अलगू रोने लगे, दिल साफ़ हो गए। दोस्ती का मुरझाया हुआ दरख्त फिर से हरा हो गया। अब वो चालों की ज़मीन पर नहीं बल्कि हक और इंसाफ की ज़मीन पर खड़े थे। तो ये था बेटा आज का हमारा सबक। उम्मीद है कि आप सबने नोट भी किया होगा। आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है कि आपको इस सबक से आपने क्या सीखा। ठीक है जी, ये आज का एक क्वेश्चन भी है आप सब ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ और डायरी वर्क में पहले बता चुका हूँ। ठीक है जी, आज आपने इस अफसाने से जो है वो क्या सीखा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खुशियाँ बांटें और इससे मज़ीद खुशियाँ जो है वो मिलती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।